क्लास 10 के प्यारे स्टूडेंट्स, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, एलिगरी रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3। सब कुछ सही था। 2023 की बोर्ड एग्जाम्स के पहले क्लास 10th एसएसटी में अब पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है, स्पेशली आफ्टर 2023। और ये जो है अब खासकर 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, आई डोंट नो लास्ट ईयर उतने आए या नहीं आए, लेकिन अब इस साल जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीबीएसई के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टीज़ को थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहती है, तो हमें कुछ ऐसे एरियाज़ देखना पड़ेगा जहाँ पर वो स्पेशली सोशल साइंस में सीबीएसई ट्राई कर सकता है। तो एक बहुत ही वल्नरेबल एरिया है, कमज़ोर एरिया है, डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस, पिक्चर बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये पिक्चर बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी 2023 में बहुत सारा पूछ चुका है, वो आप कैसे तैयार करोगे? क्या आप एनसीईआरटी की बुक लेकर के उसको लिखोगे, उसको याद करोगे, उस इमेज को दिमाग में बनाओगे, या क्या करोगे? दूसरी बात ये है कि पिक्चर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, यदि एग्जाम में आ जाते हैं तो हमने तो बहुत सारी थ्योरी तैयार करके रखी हुई है, तो हम पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस को याद कैसे करेंगे? या उससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन भी पूछता है तो उस कॉन्टेक्स्ट को हम तैयार कैसे करेंगे? तो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन याद करने का सबसे शानदार तरीका, विच इज़ एक्टिव रिकॉल स्पेस रेपिटेशन टेक्निक। फ्लैश कार्ड मेथड से मैं आपको बताऊंगा और प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन और आपको किसी कॉन्टेक्स्ट में हेल्प कर सकता है? केवल क्या मैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन याद करके चले जाऊँ, मेरा काम हो जाएगा? हाँ, डेफ़िनेटली हो जाएगा, लेकिन इसमें और एक फ़ायदा है, हिडन फ़ायदा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि जैसे आप अदर क्वेश्चंस के भी आंसर करेंगे, जैसे आप एनसीईआरटी में खासकर हिस्ट्री, क्लास 10 की हिस्ट्री में आप यदि आंसर लिख रहे हैं और उससे रिलेटेड आपको पिक्चर्स याद हैं, तो आपका आंसर की क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि आपको वो पूरा का पूरा, जैसे हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो इमेजेस को बहुत अच्छे से याद रखता है। यदि पिक्चर्स को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, जो कि ऑब्वियसली मैं आपको याद करा ही दूंगा, तो उसमें आपको आंसर लिखने में, आंसर फ्रेमिंग में और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो क्विकली मैं आपको 5 पिक्चर्स अभी के अभी स्क्रीन पे याद कराता हूँ, देखिए। और प्रैक्टिकली सबसे शानदार एक्टिव रिकॉल स्पेस रेपिटेशन तरीका आपको क्वेश्चंस, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस फॉर नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम्स याद कैसे कराता है, देखिए। चलिए स्क्रीन पे। ओके, तो यहाँ पर एक पिक्चर आ गई भाई। ये क्या है? ये आपके शायद हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर से रिलेटेड है। आई डोंट नो ये क्या है, मैं खुद प्रैक्टिकली याद करूँगा। देखते हैं ये क्या है। दिस इज लक्ष्मीनाथ बेजुबावरा। ओके, 1868 लक्ष्मीनाथ बेजुबावरा, बाद में याद करेंगे हम, ठीक है? ओके, ये हार्ड था मेरे लिए। अरे भाई, ये कौन सी इमेज आ गई? ये 2 लोग क्या कर रहे हैं? चाय कॉफ़ी पी रहे हैं। एंड देयर इज़ वन सर्वेंट। पता नहीं ये क्या है, ये भी देखना पड़ेगा। दिस इज़ अ यूरोपियन कपल सिटिंग ऑन चेयर्स, 19th century woodcut. This picture suggests traditional family roles. अच्छा, the sahib holds a liquor bottle in his hand while the mem side plays a violin. Okay, so a European couple sitting on chairs. Fine, ये भी हार्ड था। ये बेजू बावरा साहेब समथिंग, नहीं, बेजू बावरा याद है मुझे। लक्ष्मीनाथ बेजू बावरा। ओके, ठीक है। लक्ष्मीनाथ बेजू बावरा। ये कौन सी इमेज आ गई? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है तो ये याद ही करना पड़ेगा हमें। चलो, दिस इज घोर कली। अरे भाई, घोर कलयुग, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कलर्ड वुडकट, लेट 19th century। ये घोर कलयुग वाली पिक्चर है। ओके, हार्ड। ये तो अभी आया था सिमिलरली। दिस इज घोर कलयुग पार्ट 2। एन इंडियन कपल ब्लैक एंड वाइट वुडकट। ओके, एन इंडियन कपल ब्लैक एंड वाइट वुडकट, हार्ड। ये है मीम साहब, द इटालियन कपल और द ब्रिटिश कपल विथ सम सर्वेंट। यूरोपियन कपल, देखो हमारे पास थे ब्रिटिश, यूरोप। यूरोपियन कपल सिटिंग ऑन चेयर्स, 19th century वुडकट, ठीक है।
ठीक है, यूरोपियन कपल सिटिंग ऑन चेयर, ये तो घोर कलयुग है, ये तो एक बार में याद हो गया था मुझे, घोर कलयुग। लेकिन इसके बाद मुझे पिक्चर का डिस्क्रिप्शन भी याद कर लेना चाहिए कि द artist's vision of the destruction of proper family relations here. The husband is totally dominated by his wife who is perched on his shoulder. अच्छा, जरू का गुलाम. He is cruel towards his mother. Oh, dragging her like an animal by the nose. Oh, भाई साहब, घोर कलयुग. This is a European couple sitting on chairs. Yes. A European couple sitting on chairs, 19th century. याद आ गया भाई. Good. ये Indian couple sitting on chairs या Indian couple, an Indian couple black and white woodcut. Okay, Indian couple black and white woodcut. अब इसके बारे में क्या है? The image shows the artist's fear that the cultural impact of the West has turned the family upside down. Okay, विदेशी लोगों का प्रभाव. Notice that the man is playing the veena while the woman is smoking the hookah. The move towards women's education in late 19th century created anxiety about the breakdown of traditional family roles. और अभी तो ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. चलो, an Indian couple black and white woodcut. देखो कितना कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है ना पिक्चर याद करने से. ये था गोविंदनाथ बैजू बावरा, लक्ष्मीनाथ बैजू बावरा, यार लक्ष्मीनाथ, कम ऑन, लक्ष्मीनाथ बैजू बावरा, 1868 to 1938. He was a doyen of modern Assami literature. Okay. Burhi Air Sadhu, Grandma's Tales, is among his notable works. He penned the popular song of Assam, O More Apunar Desh, O My Beloved Land. Okay, लक्ष्मीनाथ बैजू बावरा. और हमें कॉन्टेक्स्ट मिल गया. ओके, लक्ष्मीनाथ बैजू बावरा अभी हार्ड है. ये तो यूरोपियन कपल सिटिंग ऑन चेयर्स. ठीक है, गुड. दिस इज घोर कली, याद हो गया. लक्ष्मीनाथ बैजू बावरा, ये तो याद ही हो गया यार अब, और क्या. दिस इज एन इंडियन कपल वुडकट, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से फैमिली रोल खराब हो गए. एन इंडियन कपल ब्लैक एंड वाइट, गुड. ओके, हाँ, लक्ष्मीनाथ बैजू बावरा, लक्ष्मीनाथ बैजू बावरा याद हो गया. लक्ष्मीनाथ बैजू बावरा, गुड. तो देखा आपने, हमने 5 डायग्राम्स ऑलमोस्ट याद कर लिए एक्टिव रिकॉल स्पेस रेपिटेशन टेक्निक से. और यहाँ पर 101 हिस्ट्री के सारे डायग्राम्स आपके लिए अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन में. आप इसको बोर्ड एग्जाम तक अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपका जो हिस्ट्री का डर है वो बहुत हद तक दूर हो जाएगा. आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट मिलेगा. और मैं भी आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में. तब तक रिवीजन करते रहिए और कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आपको क्या चीज़ याद करने में मुश्किल हो रही है. मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर के आऊँगा. तब तक जय हिंद.